नहीं भूल सकता। तो आज वो दिन आ गया है जब हम जन शिक्षण संस्थान में भी अपने दीक्षांत समारोह को आज विश्वकर्मा पूजा के दिन पे दीक्षांत समारोह मनाएंगे। तो आज पहली दीक्षांत समारोह जो कि कौशल विकास दीक्षांत समारोह के रूप में है, में आए हमारे मुख्य अतिथि माननीय सुनील सोनी जी मुख्य अतिथि के रूप में है। विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर संदीप गांधी जी, डिप्टी रजिस्ट्रार रीजनल डायरेक्टर मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के श्री शमसुद्दीन, हमारी वाइस चेयरमैन मैडम नम्रता यदू मैडम, बोर्ड ऑफ मैडम के जितने सभी मेंबर्स हैं जन शिक्षण संस्थान के, वो हमारे जन शिक्षण संस्थान के ऑफिशियल स्टाफ, रिसोर्स पर्संस और जितने भी प्रशिक्षणार्थी हैं, मैं आप सबका आज के दिन अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप आज के दिन में इसके एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि आप इसके एक अंग के रूप में आप सहभागी हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जन शिक्षण संस्थान जो है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार का एक प्रायोजित कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान है। जन शिक्षण संस्थान रायपुर मध्य प्रदेश के अविभाजित समय से अगस्त 2000 से कार्य कर रहा है, यानी लगभग जन शिक्षण संस्थान रायपुर जो पिछले 22 वर्षों से काम कर रही है, इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि जन शिक्षण संस्थान का जो मूल उद्देश्य है उसमें औद्योगिक श्रमिक, निरक्षर, शाला त्यागी आदि वर्ग के लोगों को जिनकी उम्र 15 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच है, उनको प्रशिक्षण प्रदान करके उनको अपने पैरों पर खड़ा करना। यानी हम इसमें इस बात का भी ध्यान देते हैं कि जो लोग 12वीं नहीं कर पाए हैं वैसे लोगों को हम अपने प्रशिक्षणार्थी के रूप में कौशल विकास के कार्यक्रमों से जोड़ते हैं। वर्तमान में संपूर्ण भारत में 304 जिलों में जन शिक्षण संस्थान कार्य कर रही है और 15 जुलाई 2021 को जो कि विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष, उस दिन लगभग 75 नए नवीन जन शिक्षण संस्थानों का भी शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। वर्तमान में जन शिक्षण संस्थान रायपुर के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के अध्यक्ष के रूप में हमारे पूर्व कलेक्टर श्री ठाकुर राम सिंह जी रिटायर्ड IAS हैं। इसके अलावा हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में जो अन्य सदस्य हैं उसमें भी कई शासकीय विभागों के अधिकारी एवं सामाजिक कौशल विकास, व्यवसायिक और छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिष्ठित लोग हमसे जुड़े हुए हैं। कौशल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत जन शिक्षण संस्थान अपने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रत्येक बैच में 20 लोगों को समाहित कर गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण प्रदान करती है और अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करती है। जन शिक्षण संस्थान द्वारा विगत 20 वर्षों में हम लोगों ने, पिछले 22 वर्षों में लगभग हम लोगों ने 35,000 से ज्यादा लोगों को हमने स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ा है। परंतु मैं आपके समक्ष पिछले 3 वर्षों के आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। दीक्षांत समारोह में हम उन प्रशिक्षणार्थियों का सम्मान करने जा रहे हैं जो कि 2021-22 में जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और 2021-22 में भी हमने 1800 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया है और इसमें से आज हम 160 ऐसे लोगों को इस दीक्षांत समारोह में सम्मानित करने जा रहे हैं जो कि अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात अपना काम चालू कर चुके हैं। इसमें से टेलरिंग के फील्ड में 43 लोग हैं, ब्यूटी एंड हेल्थ केयर में 71 लोग हैं, हाउस कीपिंग के फील्ड में 20 लोग हैं, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के फील्ड में 20 लोग हैं, डाटा एंट्री के फील्ड में 6 लोग हैं। मैं आपको सर एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारी जो प्रशिक्षण जो होती है वो एक बैच में 20 लोग होते हैं और साल में हम 1800 लोगों का हमको टारगेट मिनिस्ट्री की तरफ से मिलता है जिसको हम पूर्ण करते हैं। हमारी जो प्रशिक्षण होती है, चूंकि हम 12वीं से जो लोग पास नहीं कर पाए वैसे लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं, तो हमारी ये ट्रेनिंग भी यही होती है कि जहां पे 20 लोग आइडेंटिफाई हो जाए, खास करके आपके शहरी क्षेत्र में बोले तो स्लम एरियाज में या ग्रामीण क्षेत्र में हम काम करते हैं, तो जहां 20 लोगों की बैच बन जाती है हमारा क्लासेस या ट्रेनिंग उसी जगह में होता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि हमारा बेस्ट पार्ट है कि ट्रेनिंग एट द डोर स्टेप, यानी जो प्रशिक्षणार्थी है उन्हीं के मोहल्ले पे, उन्हीं के घर के पास में ही हम अपनी प्रशिक्षण देते हैं। लेकिन इस
प्रशिक्षण प्रदान करने के दौरान पे हमें कई सारी परेशानियां आती हैं, जो कि हम समय समय पे आप जैसे जनप्रतिनिधियों के बीच में हम लेके जाते हैं, उनसे हम सहायता प्राप्त करते हैं, उनसे हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और अपने इस ट्रेनिंग को आगे अंजाम देते हैं। और ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा क्योंकि आज के प्रशिक्षणार्थी सुबह 10 बजे से आए हुए हैं। मिनिस्ट्री से भी जो हमारा लाइव स्ट्रीमिंग हुआ है वो 10:30 बजे से चल रहा था, सब बच्चे इस चीज़ को देखे हैं और ये हमारा सौभाग्य की बात है कि वो लाइव स्ट्रीमिंग के समाप्त होने के पश्चात ही हमारे चीफ गेस्ट साहब भी मौजूद हो गए हमारे बीच में। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने वाणी को ही विराम दूंगा। धन्यवाद। शिक्षा में नीचे से तीसरे पायदान पे है, तो शिक्षा और दक्षता पे हमको छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा और काम करने की जरूरत है। दूसरा एक इस जैसे बच्चे प्रशिक्षित होते हैं, युवा प्रशिक्षित होते हैं, तो एक वर्क कल्चर जो हमको निर्माण करना है हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे रायपुर के क्षेत्र में, वो भी एक बहुत जरूरी कड़ी के रूप में दिखाई देता है। उसके लिए एक अच्छा माहौल बने कि युवा जो हैं वो अच्छे से अच्छा प्रशिक्षित होकर एक अच्छे अपने भविष्य का निर्माण करें। इसमें मैं कुछ ये भी चीज ऐड करना चाहूंगी कि हमको थोड़ा संगठित क्षेत्र स्थापित करने की भी जरूरत है। जिस प्रकार की हमारी डिफरेंट क्षेत्र की ट्रेनिंग है, चाहे ब्यूटी एंड वेलनेस हो, हेल्थ केयर हो और नर्सिंग है, हाउसकीपिंग है, इसको थोड़ा हम अपने छत्तीसगढ़ में संगठित क्षेत्र के रूप में स्थापित करें। इसके लिए जो भी पहल होनी चाहिए सरकार की तरफ से भी और संस्थाओं की तरफ से भी, वो हमको छत्तीसगढ़ में किया जाना जरूरी है, ताकि जब भी बच्चे या तो 10वीं 12वीं पास करके निकले या जिस भी क्षेत्र में वो दक्ष होना चाहे, उनको बिल्कुल जल्दी से पता होना चाहिए कि मैं इस जगह पे जाऊं, वहां से प्रशिक्षण लूं और मुझे इतने सारे रोजगार के या स्वरोजगार के क्षेत्र उपलब्ध हैं। तो इस तरह का चाहे ऑनलाइन पोर्टल बने, चाहे ऐसे संस्थाओं के माध्यम से बने, ये मेरा आप लोगों से के रूप में उपस्थित माननीय श्री डॉक्टर संदीप गांधी जी से मैं आग्रह करती हूँ कि कृपया वो मंच पर उपस्थित हो और अपना आशीर्वचन हमें हमारे बीच उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान करें। कहते हैं ना कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। उन्होंने पृथ्वी बनाई, स्वर्गलोक बनाया और पाताल लोक या नरक लोक बनाया, लेकिन उन्होंने ये अपने हाथ से नहीं बनाया। उनके एक इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर विश्वकर्मा जी, उन्होंने बनाया। आपने सुना है कि जो लंका है वो सोने की होती थी, सोने की लंका, वो किसने बनाई? वो भी विश्वकर्मा जी ने बनाई। जब रावण ने खूब तप किया और शिव जी से वरदान मांगा और ये कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे जैसा राज्य किसी का ना हो, तो शिव जी ने विश्वकर्मा जी को आदेश किया कि तुम जाके इनके लिए सोने की लंका बनाओ। जब कृष्ण जी ने समुद्र के गर्भ में द्वारका नगरी की रचना करनी थी, तब उन्होंने किनको बुलाया? विश्वकर्मा जी को। तो विश्वकर्मा जी विश्व के सबसे बड़े महान इंजीनियर हैं। और आज हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि भारत सरकार ने उनकी इस महानता को एक विधिवत रूप से आप लोगों के कौशल उन्नयन के साथ जोड़ा है। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पर हर प्रकार की हर सुविधा उपलब्ध थी और हर क्षेत्र में हम लोग बहुत अच्छा काम करते थे। चाहे हम वास्तुकला की बात करें, मंदिरों के निर्माण की बात करें, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे ऊपर जो बार बार इतने विदेशियों ने आक्रमण किए तो हमारे मंदिरों को नष्ट कर दिया, तोड़ दिया, लेकिन उनके अवशेष भी बताते हैं कि वो कितने खूबसूरत शानदार मंदिर हुआ करते थे। कुछ मंदिर अभी भी बचे हैं। कभी मौका मिले तो आप मदुरई में जाके मीनाक्षी मंदिर के दर्शन कीजिए या थंजावुर में दर्शन कीजिए, पद्मनाभ स्वामी जी के मंदिर का दर्शन कीजिए। इतनी अद्भुत वास्तुकला, पत्थरों को काट काट कर, एक चट्टान को काट कर उसके अंदर से मंदिर बनाना, उसमें देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना। कभी आप कोणार्क जाकर के देखिए, कितने सुंदर मंदिर वहां पे आज से हजारों साल पहले बनाए गए हैं। मंदिर मूर्तिकला की बात छोड़ दीजिए, अगर हम संगीत की बात करें, जितने राग हमारे क्लासिकल म्यूजिक के अंदर हैं, इतने विश्व में कहीं नहीं है। जो हमारे पास एजुकेशन में
नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे जहां पे विदेशों के भी हजारों छात्र आकर के अध्ययन करते थे। चाहे हम संगीत की बात करें, नृत्य की बात करें, पेंटिंग की बात करें, हर एक में कौशल हमारे पास बहुत था। लेकिन धीरे धीरे हम इतने साल आजादी के बिना हम रहे, हमारे ऊपर दूसरे लोगों ने राज किया और उन्होंने सिस्टमैटिकली हमारी नॉलेज को खत्म किया। कहा जाता है, बहुत सारे हिस्टोरिकल ग्रंथों में भी लिखा है कि जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है, तो जिन लोगों ने वो ताजमहल बनाया था 20,000 मजदूरों के हाथ काट दिए गए कि कभी दोबारा ऐसी बिल्डिंग दुनिया में कहीं ना बन सके। तो इस तरह से हमारे कौशल को धीरे धीरे खत्म किया गया। अब ये बहुत अच्छा एक अवसर है, एक बहुत अच्छा समय चल रहा है कि हम लोग मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया पे इतना काम कर रहे हैं। जन शिक्षण संस्थान जैसी संस्थाएं, अन्य संस्थाएं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, बहुत सारी योजनाएं ऐसी चल रही हैं जिससे पुनः कौशल विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं। बधाई देता हूं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप जीवन में खूब उन्नति करें, खूब तरक्की करें। इसी के साथ आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। और ये परिवर्तन के पीछे कारण है इच्छा शक्ति। ये आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप प्रशिक्षित होकर काम करने जा रहे हैं। और जब व्यक्ति कोई कार्य को करता है तो उसके अंदर में इच्छा शक्ति होना चाहिए, ताकत होना चाहिए। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। दो रास्ते नहीं होना चाहिए। सफलता का केवल एक रास्ता होता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना। और ये जो अब भारत आगे बढ़ रहा है, अब ये नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, और आजादी के 75 साल जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 15 अगस्त 2023 तक के हम मनाएंगे। तो इस अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल के बाद में भारत कैसा हो, और आने वाले 100 वर्ष की हम कल्पना करें कि आने वाले और 25 साल, और वो 100 वर्ष में जब स्वर्णिम जयंती मनाएंगे तब भारत कैसा होगा। ये दो चीजें अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर में सबसे बड़ा तंत्र जो है वो तंत्र है यहाँ के नागरिक, जो एक नए भारत को एक आकार देंगे। तो ये स्किल इंडिया, कौशल भारत की ओर जब हम बढ़ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिनका आज जन्मदिन भी है, और हम सब लोग आज उनके दीर्घायु की कामना कर रहे हैं, क्योंकि अपने भारत को गढ़ने का काम किया। और आज विश्वकर्मा जयंती भी है, जिन्होंने विश्व को गढ़ने का काम किया था। तो ये जो शुभ अवसर जो मिला है, इस दिन आपका दीक्षांत समारोह हो रहा है, और कौशल दीक्षांत समारोह के माध्यम से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने किस क्षेत्र में कौशलता प्राप्त की है। और जो मैं कह रहा था कि आप जैसे लोग, युवा लोग, ये आने वाले समय में नए भारत का एक हिस्सा बने, उस नए भारत के निर्माण के अंदर में आपकी भूमिका हो। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने इसको कौशल विभाग को एक अलग मंत्रालय के रूप में बनाया कि देश में अगर सबसे बड़ी आवश्यकता है, अगर देखेंगे, मैंने कहा 2014 के बाद का भारत, तो इसको अगर आप देखेंगे तो भारत में जो बहुत सारे परिवर्तन आए कि गुरुजी हो जाएंगे और वो आपके स्टूडेंट भी खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट लोगों को आप तैयार करना, और इस जो आपने जो भी हासिल किया है, यहाँ से ट्रेनिंग ली है, उस ट्रेनिंग के विस्तार में आपकी भूमिका हो। इसी विश्वास के साथ में मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ।